किसी फील्ड का मास्टर बनने के लिए हमें इनबॉर्न टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पहले से मौजूद मास्टरों के नक्शे कदम पर चलकर हम इसे हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि महान मास्टर जैसे लियोनार्डो, डॉक्टर विंची और मोजार्ट पैदाइशी टैलेंटेड और जीनियस थे, जबकि असल में मास्टरी और इनबॉर्न टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद ही होगा, आपके स्कूल में कई सुपर इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हासिल नहीं किया, जबकि कई एवरेज बच्चे अपने जीवन में काफ़ी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं। लेखक ने अपनी किताब में इस बात को एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझाया है। लेखक कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के कजिन सर फ्रांस गाल्टन अपने स्कूल के सबसे बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका आईक्यू देखकर टीचर भी हैरान होते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को 21वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि मास्टरी इस बात से निर्भर नहीं करती कि आज आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या ऑर्डिनरी, बल्कि इस बात पे करती है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुना है। उसी राह की खोज इस किताब में आकर रुकती है। लेखक कहते हैं कि कामयाबी पाने का वो रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिससे दुनिया के महान मास्टर गुजरे थे। उन सब ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना, उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचार और पूरे मन से मास्टरी की राह पर चल पड़े। हालांकि मास्टरी की यह राह आसान नहीं थी, उन्होंने भी कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, पर वो सभी असफलताओं को सफलताओं की सीढ़ी बनाकर चलते रहते और अंत में मास्टर ऑफ मास्टर बन गए। उनके जीवन में ऐसे बातों के बारे में जानकर हम भी उनके जीवन की ऐसी कुछ बातों के बारे में जानकर हम उनके जैसा सफल हो सकते हैं। चाहे इतिहास की एडिसन, आइंस्टाइन, फिर मोजार्ट की बात करें या आज के मास्टर जैसे बॉक्सर, केंद्रीय रोज की, सभी ने एक जैसी राह पे चलते हुए सफलता प्राप्त की। तो चलिए, तो इसीलिए जरूरी नहीं कि भगवान ने आपको सभी की सुविधा के साथ पैदा किया हो या आपको एक हुनर आईक्यू से भरी दिमाग की भेंट दी हो। आप अपने कमिटमेंट और इच्छा शक्ति से खुद को सफल बना सकते हैं। एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान एक क्षेत्र में अच्छा करने की योग्यता जरूर रखता है। आपने अपने पेरेंट्स को कहने पर डॉक्टर, इंजीनियरिंग या लॉ कर तो लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन बजती हो, या कभी भी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते हुए आपको लगा हो कि मैं इसे ही करने के लिए बना हूँ, तो आपको ज़रूरत है अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। बहुत ही मुश्किल है। दुनिया की खुश करने के लिए अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम भी ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह से हर इंसान अपने आप में यूनिक है, दुनिया के जैसे बनने के लिए हम अपने अंदर के असाधारण क्वालिटी को दबाने से पूरी ज़िंदगी हम बस एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं। हमारे पास खास बनने की क्षमता थी। हमारी ही तरह इतिहास की सभी महानायकों की ज़िंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके सामने लाइफ की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुई कि वो किस कार्य के लिए बने थे। बस फिर क्या था, वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ उन्हें रास्ता मिलता गया और वो चलते गए। लेखक ने लियोनार्डो, डॉक्टर विंची एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि उनके लिए वो क्लिकिंग मोमेंट तब आया जब वो रोज़ अपने पापा के ऑफिस से कागज़ से पेंसिलें चुराते ताकि वो उन जानवरों का स्केच बना सके। ठीक इसी तरह से हम सबके जीवन में ऐसा ही एक क्लिकिंग मोमेंट आता है। बस हमें ज़रूरत है कि उस मोमेंट को पहचान कर अपने अंदर की आवाज़ को सुनने को अपना कीमती समय और एनर्जी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में न बर्बाद करते हुए अपनी क्षमता के साथ दुनिया से कदम आगे जाने लगाए। आपका लक्ष्य रातों रात अमीर बनना या फेमस होना ना हो कि उस फील्ड की सभी छोटी मोटी बारीकियों को सीखना होना चाहिए। जब हम किसी नए काम को शुरू करते हैं या नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले या हम उस पोजीशन में जाए, लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़कर भी कई चीज़ होती है और वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर आज आपने कम पैसों से कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़्यादा एक्सपीरियंस देने वाली जॉब को चुना है तो कल यही एक्सपीरियंस आपको अपनी फील्ड का जाना माना मास्टर्स बना देगा और उन मन चाहे शरीर और पोजीशन प्राप्त कर सकते हो। सभी सफल महानायकों ने ऐसा ही किया। जब बॉक्सर फेडरिक ने रूअज कोली के लीजिए, उन्होंने एक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन अनपेड जॉब को चुना, लेकिन इस जॉब में उन्हें स्किल सीखने को मिला जिसने उन्हें एक महान बॉक्सर बना दिया। इसी तरह डार्विन ने मेडिकल स्कूल और चर्च की मिली अच्छी खासी जॉब को छोड़कर HMS बीगल में बिना सैलरी की नौकरी की। यही उनके पक्षियों और पेड़ पौधों के बारे में
करीब से जानने का मिला, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने पिता का अच्छा खासा बिजनेस छोड़कर प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन कर ली, ताकि वो यह सीख ले कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। इस बात से साबित होता है कि सभी ने अपने जीवन में पैसे से ज़्यादा ज्ञान का महत्व दिया है, उसके कारण सफल हुए हैं। इसलिए जब भी किसी इंटर्नशिप या पहली जॉब के बारे में सोचे तो ये देखिए कि कहाँ आपके सीखने का माहौल मिला है।